खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया का खास खबरनामा अब नए अंदाज में हर रोज रात 10:30 बजे, जिसमें बात होगी यूपी की 15 बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत। फिर बात करेंगे अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, डिप्टी सीएम पद को बताया गैर संवैधानिक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जनसंख्या पर बयान, संस्कार और शक्ति से मजबूत होगा समाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी, अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला। विधानसभा से सीएम योगी का जातीय राजनीति पर प्रहार, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुनाई। झांसी में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, विवाद के बाद कुल्हाड़ी से वारदात। प्रदेश में मौसम का बदलेगा मिजाज, 21 फरवरी के बाद मौसम रहेगा साफ और शुष्क। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के बड़े बयान की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के शिक्षा मित्रों को हर महीने 18,000 रुपए मानदेय मिलेगा, जो पहले 10,000 रुपए था। वहीं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने और शिक्षकों के सम्मान को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विधानसभा में इस घोषणा के बाद सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। अब बात उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। अखिलेश यादव ने यूपी के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। सपा सुप्रीमो ने कहा कि डिप्टी सीएम का कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, यह सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए। साथ ही शंकराचार्य प्रकरण का उल्लेख करते हुए तंज कसा कि योगी होने का सर्टिफिकेट खुद नहीं दे पाएंगे। उनके बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे। हरदोई के कौढ़ा गांव के पास ट्रेन के कोच सी पर पथराव हुआ, जिससे खिड़की का शीशा चटक गया। उस समय भागवत इवेंट कोच में सवार थे और पूरी तरह सुरक्षित रहे। जीआरपी व आरपीएफ ने जांच शुरू कर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरठ पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा के बीच वे शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में ठहरे। 20 से 21 फरवरी को वो खिलाड़ियों व 28 जिलों के प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। इससे पहले लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई। देश में जनसंख्या और समाज की दिशा को लेकर बहस के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केवल बच्चे पैदा करने से समाज नहीं बढ़ता, संस्कार और शक्ति से समाज मजबूत होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शेर की दहाड़ सुनते ही कुत्ते भागते हैं, ताकत संख्या से नहीं सामर्थ्य से आती है। उनका यह बयान उस समय आया जब मोहन भागवत ने हिंदू परिवारों से 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करने की बात कही थी। इस बयान ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। और इस खबर में बात होगी राहुल गांधी की हुई एमएलए कोर्ट में पेशी की। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में पेश हुए। 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज इस केस में राहुल ने अदालत में साफ कहा कि यह मुकदमा राजनीतिक दुर्भावना और साजिश का हिस्सा है।
उन्होंने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 9 मार्च तय की है। पेशी के बाद राहुल गांधी सुल्तानपुर में मोची रामचेत के परिवार से मिले, हालचाल जाना और मदद का भरोसा देकर राजनीतिक संदेश भी दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। और अब बताएंगे एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें दुल्हन ने अपनी ही बारात लौटाने का कर दिया ऐलान। फतेहपुर में एक शादी खुशी से हंगामे में बदल गई। जयमाल से ठीक पहले दुल्हन ने दूल्हे को मंडप में ही रोक दिया और बारात लौटाने का ऐलान कर दिया। वजह बनी दूल्हे का अपने पालतू कुत्ते को साथ लाना, जिस पर दुल्हन ने कड़ा विरोध जताया। काफी मान मनोवल और रिश्तेदारों की समझाइश के बाद वह नहीं मानी। दूल्हा मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन फैसला नहीं बदला। देखते ही देखते बाराती घराती आमने सामने आ गए और लाठी डंडे चलने लगे। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली। घटना के बाद शादी टूट गई और दोनों परिवारों में गहरा तनाव है। और इस खबर में बात करेंगे पॉक्सो कोर्ट के फैसले की। बांदा की पॉक्सो कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और अश्लील सामग्री बेचने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पति राम भावन और पत्नी दुर्गावती को फांसी की सजा सुनाई है। सिंचाई विभाग में जेई रहे राम भवन की तैनाती चित्रकूट में थी। कोर्ट ने 18 फरवरी को दोनों को दोषी ठहराया था। फैसला सुनाते हुए पॉक्सो जज प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा कि दोषियों को मरते दम तक फंदे से लटकाया जाए। मामले की जांच सीबीआई ने की। निर्णय के बाद क्षेत्र में कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई। अब आपको यह भी बताएंगे कि विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाति मजहब की राजनीति पर क्या कुछ कहा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 घंटे 50 मिनट के भाषण में जाति मजहब की राजनीति पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां सुनाते हुए कहा कि सरकार के लिए जाति देखना पाप है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने तंज से बोला, सपा ने गरीब ब्राह्मणों को भी स्कॉलरशिप नहीं दी, जिस पर पांडे ने कहा कि वे जीने तो पाए। सीएम ने सपा शासन में इंसेफेलाइटिस से एससी एसटी बच्चों की मौतों का मुद्दा उठाया। 2019 के बाद सुधार का दावा किया। शिवपाल सिंह यादव पर भी टिप्पणी की। अब आपको रूबरू कराएंगे कानपुर पुलिस के सराहनीय कार्य से। कानपुर में पुलिस ने मैली शर्ट पहने बेरोजगार बनकर फर्जी मार्कशीट गैंग का भांडाफोड़ किया। कानपुर पुलिस की इस अंडर कवर कार्रवाई में पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए 10वीं पास की मार्कशीट बनवाने का झांसा दिया। आरोपी शैलेंद्र ने 21,000 में डील तय कर 16,000 एडवांस ली और 15 दिन बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ की हाई स्कूल मार्कशीट थमा दी। इशारा मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारकर मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को दबोच लिया। मौके से 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटीज की करीब 900 फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई। लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित एरा हॉस्पिटल में पार्किंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां करीब 30 बाउंसर और गार्डों ने वकील आदर्श सिंह और उनके 2 दोस्तों को दौड़ा कर पीटा। न्यू हैदरगंज निवासी आदर्श सिंह अपने दोस्त शुभम यादव की मां को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। गार्डों ने तीनों को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे व रॉड से हमला कर दिया, जिससे आदर्श का सिर फट गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शिकायत के बाद लखनऊ पुलिस ने कई गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और अब जानेंगे एक ऐसे मामले की जिससे छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर मोहल्ले में सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। एमबीए पास 40 वर्षीय तारिक बेग की उसके छोटे भाई मशारिक ने 9 फरवरी को गाली गलौज के बाद कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वारदात छिपाने के लिए आरोपी ने घर के पीछे 5 फीट गड्ढा खोदकर 100 दफनाया और करीब 100 किलो नमक डाल दिया। मां के शक और मामा मोहम्मद सलीम की सूचना पर पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति के अनुसार शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की गहन जांच जारी है। और प्रदेश के अंत की खबर में बात करेंगे मौसम की। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ी ठंड का असर अब कम होने जा रहा है। विभाग के अनुसार 21 फरवरी के बाद प्रदेश में किसी बड़े वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं है। हल्की बारिश के बाद मौसम के शुष्क और साफ रहने के आसार हैं, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। हालांकि रात के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव धीरे धीरे घटेगा और प्रदेश में सामान्य मौसम की स्थिति लौटने की संभावना है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।